नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रजेश शर्मा 24। दोस्तों आज बात करने वाला हूं महाकुंभ के चक्रव्यूह की। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये महाकुंभ का चक्रव्यूह क्या है और क्या इसकी जरूरत पड़ी। दोस्तों इसकी जरूरत है, पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है ताकि आप महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आते हो तो आप बड़ी आसानी से आ सको, आपको कोई परेशानी नहीं हो। उसके लिए कुछ छोटी छोटी परेशानियां बताऊंगा और कुछ खास बातें ऐसी बताने वाला हूं कि जिन्हें सुन के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों वो छोटी छोटी जो बातें हैं, वो सबसे पहली बात यह है कि जब आप घर से निकलते हो, अगर आप अपनी कार बाइक से आते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसके कागज यानी गाड़ी के जो होते हैं वो आपको साथ में रख के चलना है। साथ में आपको अपना एक आईडी प्रूफ रख के चलना है। वो आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो इनमें से कोई भी जो है आपको एक प्रूफ अपना आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके चलना है। अब इसकी जरूरत क्यों है वो भी बता देता हूं। इसकी जरूरत इसलिए है कि सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे वायरल होते हुए कि कभी कोई आतंकी संगठन धमकी दे रहा है, कभी कोई आतंकी संगठन धमकी दे रहा है। तो ये जो धमकियां दी जा रही हैं तो इनकी सुरक्षा से के दृष्टि से एक एक आदमी की चेकिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि आपको भी चेकिंग का सामना करना पड़े। तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होना चाहिए कि आप जिस गाड़ी से जा रहे हो उसके पेपर होना चाहिए और दूसरा आपका खुद का एक आईडी प्रूफ होना चाहिए ताकि आप सामने वाले को दिखा सको कि भाई मैं एक सनातनी हिंदू हूं और भारत का मैं नागरिक हूं, मुझे भी गंगा स्नान करने का हक बनता है। तो ये जो है आपको सपोर्ट मिलेगा इससे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज और आपको बता रहा हूं जो बहुत अहमियत रखती है आज के टाइम में, और वो दूसरी बात ये है कि पुलिस के सुरक्षा कर्मी आपको जहां भी मिलते हैं तो आपको विशेष सम्मान देना है, उनको बहुत इज्जत से पेश आना है। उसका कारण ये है कि देखिए ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में जब डिग्री 5 और 8 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, जब हम अपने घरों में दो दो रजाई कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी ये सुरक्षाकर्मी गंगा मैया की सेवा में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपने घर परिवार से दूर रह के, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के इतनी कड़कड़ाती सर्दी में भी एकदम सीना तान के सतर्क खड़े हैं। वो भी आतंकी हमलों का जिस टाइम जिक्र जो है चल रहा है तो उस टाइम ये लोग सीना तान के खड़े हैं कि हम हिंदुस्तान की सेना है, हम भारतीय सैनिक हैं, हम किसी से डरते नहीं। हम सीले पर गोली तो खा सकते हैं लेकिन किसी से डर नहीं सकते। लेकिन अगर कहीं भी हमें अगर एक सेकंड का भी मौका मिलेगा तो दुश्मन को धूल चटाने में रत्ती मात्र भी हम सोच नहीं करेंगे। एक सेकंड भी अगर हमको मिल गया तो हम एक सेकंड में पलक झपकते ही सारे आतंकवादियों को धूल चटा देंगे। ये भी हम हौसला अपने अंदर रखते हैं। तो दोस्तों ये सारे लोग हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप इनसे बहुत सम्मान से पेश आइए। ये आपको रास्ते में कहीं रोकते हैं, वाहन चेकिंग करते हैं, आपका आईडी प्रूफ मांगते हैं तो बड़े सम्मान से आप इनको दिखाइए। बदले में मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारी भारतीय सेना है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है, एटीएस है, एसटीएफ है, जितने भी सुरक्षा कर्मी हमारे तैनात हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी श्रद्धालु के साथ अभद्रता ना बरती जाए। तो ये भी मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं। तो जनता से और सुरक्षा कर्मियों से, दोनों से मेरा अनुरोध है कि एक दूसरे के साथ पूरा समन्वय बना के रखें, पूरा एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रखें और इस महापर्व को पूरी तरह अच्छे तरीके से इसको सफल बनाएं। दोस्तों अब बारी आती है उस टॉपिक की जिसे आप थंबनेल पर देख के आए हो, महाकुंभ का चक्रव्यूह। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महाकुंभ का चक्रव्यूह क्या है, तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने महाभारत सीरियल में देखा हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे। तो वो जो चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह की रचना की थी गुरु द्रोणाचार्य ने। और उस चक्रव्यूह की रचना करने के बारे में गुरु द्रोणाचार्य के अलावा इस संसार में दूसरा कोई शख्स नहीं था जो चक्रव्यूह की रचना जानता हो। और उसको तोड़ने वाला भी एक ही शख्स था जिसका नाम था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन के अलावा कोई इस चक्रव्यूह को संसार में तोड़ने वाला दूसरा नहीं था। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इस युग में अर्जुन तो इस धरती पर नहीं है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य आज भी यहाँ मौजूद हैं। और वो गुरु द्रोणाचार्य की जगह पर आज खड़े हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्होंने उस चक्रव्यूह की रचना की है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब सुरक्षा चक्र जो है क्या है, इसका क्या है ये चक्रव्यूह। देखिए महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि जो चक्रव्यूह की रचना की गई थी उसमें 7 दरवाजे थे। सुरक्षा घेरा जो था वो 7 लेयर में सैनिक लगे थे और बीच बीच में हर लेयर पे एक दरवाजा था, जिस दरवाजे से
दुश्मन अंदर घुस तो सकता है मगर जिंदा वापस नहीं जा सकता। ये थी संरचना चक्रव्यूह की, और वही संरचना आज के टाइम पे योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी है महाकुंभ की, ताकि कोई भी दुश्मन उसमें घुस तो सकता है मगर जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब वो सारे सुरक्षा घेरे में आपको बता देता हूं कि वो जो 7 घेरे थे चक्रव्यूह के, वो 7 घेरे कहां कहां हैं। तो सबसे पहला जो सुरक्षा घेरा है वो है हमारे भारत के बॉर्डर पर। विदेश से कोई भी अगर इंसान अगर आता है, भारत की सीमा में घुसता है, तो सबसे पहला सुरक्षा घेरा हमारे बॉर्डर पर है, जहां उस बंदे की चेकिंग की जाएगी कि वो कौन है, किस मकसद से आया है। अगर वो सनातनी है, गंगा स्नान के लिए आया है, महापर्व में शामिल होने के लिए आया, तो उसका मोस्ट वेलकम है। और अगर कोई गलत इरादे से अगर घुसता है तो उसको वहीं उल्टा लटका दिया जाएगा और उसके नीचे आग जला दी जाएगी। ये भी होगा। दोस्तों, दूसरा जो सुरक्षा घेरा है चक्रव्यूह का, जो दूसरा दरवाजा है, वो आके खुलता है कहां पर, जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा होती है शुरू। देखिए, भारत में अगर कोई बॉर्डर से आता है तो इसके बाद दूसरा जो सुरक्षा घेरा है जिसका सामना उसको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। जब वो घुसता है तो वहां भी उसकी तलाशी ली जाएगी कि ये बंदा कौन है और किस मकसद से आया है। तो ये हो गया आपका दूसरा सुरक्षा घेरा। दोस्तों, तीसरा जो सुरक्षा घेरा है, कोई भी इंसान अगर उत्तर प्रदेश में घुस आया, जैसे इंडिया में आ गया, उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया, अब उसके तीसरे सुरक्षा घेरे का सामना करना पड़ेगा। और वो तीसरा सुरक्षा घेरा होगा प्रयागराज जनपद का जो एरिया है, उसमें घुसने से पहले उसको वहां भी चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, तो वहां भी उसको चेकिंग की जाएगी कि बंदा किस मकसद से आया है और ये कौन है। तो ये भी जो है देखा जाएगा। तो ये इसके बाद चौथा जो सुरक्षा घेरा है, चौथा सुरक्षा घेरा है कि जहां आप महाकुंभ में आओगे तो जो उसका संगम क्षेत्र जो है, यानी मेला क्षेत्र जो है, 12 से 18 किलोमीटर का एरिया जो मेला क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में घुसने से पहले आपको एक टाइट सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। और वो टाइट सिक्योरिटी ऐसी कि जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बगैर चेकिंग के, बगैर प्रशासन की परमिशन के वहां से एक परिंदा भी नहीं घुस सकता। तो ये चौथा सुरक्षा घेरा होगा। जहां अब आपको एक चीज और बता दूं, ये सारे सुरक्षा घेरों पर, जैसे चक्रव्यूह में था कि चक्रव्यूह में 7 दरवाजे थे और वो दरवाजों पर थोड़ी सी ढील रखी जाती थी सुरक्षा की। बाकी इधर उधर जो सेना खड़ी है वो चौकन्ना होकर नजर रखती थी दरवाजे पर कि कोई भी दुश्मन जो है दरवाजे पर जैसे ही अंदर घुसता था, सुरक्षा बढ़ा के वो दरवाजा बंद कर दिया जाता था कि दुश्मन अंदर तो घुस जाए पर बाहर ना निकल सके। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता था। ये जैसे हम लोग चिड़िया को दाना डालते हैं उसको फंसाने के लिए, वही प्रक्रिया ये थी कि हर दरवाजे पर सुरक्षा पहले थोड़ी सी ढीली रखी जाती थी और दुश्मन जब अंदर घुस जाए तो सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी जाती थी कि वो दुश्मन वापस जिंदा ना जा सके। और यही सिस्टम योगी आदित्यनाथ ने बना रखा है इस चक्रव्यूह का, कि ये चक्रव्यूह जो रचा गया। तो मैं 4 दरवाजे आपको बता चुका हूं। अब इसका 5वां जो दरवाजा है वो है आसमानी सुरक्षा। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश आसमान के रास्ते से भी करता है तो इतने सारे सुरक्षा ड्रोन वहां उड़ाए गए हैं जो पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी करेंगे, पूरे प्रयागराज की निगरानी करेंगे। और अन्य दुश्मन अगर जो है कोई हवाई मार्ग से भी आना चाहता है तो उसके लिए ऐसे रडार सिस्टम लगाए गए हैं कि घुसने से पहले 10 किलोमीटर पहले से ही पता चल जाएगा कि कहां से कौन घुसने वाला है, कौन सा ऐसा ड्रोन है या कौन सा ऐसा जो है यंत्र है जो बिना परमिशन के मेला क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो तुरंत उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उस क्षेत्र में जिस पुलिस प्रशासन की टीम की जो है जिम्मेदारी होगी उसको तुरंत अलर्ट कर दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में ये चीज संवेदनशील है, इस पर नजर रखो। एक एक चीज को इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कदम कदम पर सुरक्षा है, इतने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सोचिए आपके 12 किलोमीटर मेला क्षेत्र है तो 50,000 सेना जहां पुलिसकर्मी जहां तैनात खड़े हों, इसके साथ जहां ATS की टीम खड़ी हो, जहां STF की टीम खड़ी हो, जहां पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी हो और जहां NSG कमांडो खड़े हो। NSG कमांडो ये वो कमांडो हैं जो 1 मिनट में 900 फायर करने की क्षमता ये रखते हैं। चीते की तरह ये फुर्तीले रहते हैं और सबसे इनकी खास विशेषता होती है कि इनकी आंखों पर काला चश्मा होता है। अब आप सोचोगे ये काला चश्मा क्यों होता है? ये काला चश्मा इसलिए नहीं होता कि उनकी नजर कमजोर है या धूप से बचने के लिए। ये काला चश्मा उनकी आंखों पर इसलिए होता है कि सामने खड़ा आदमी उनकी आंखों को ये ना देख सके कि ये देख किधर रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहां देख रहे हैं। 360 डिग्री देखते हैं वो अपनी आंखों से। एक नजर ऐसे घुमाएंगे ऐसा देख के और 1 सेकंड उनको लगेगा धूल चटाने में दुश्मन को।
दोस्तों इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी खास होती है, इनको इतना सशक्त बनाया जाता है कि कुछ पूछो मत। लेकिन मेला सिक्योरिटी में ऐसा है कि हर किसी को जो है ये परमिशन दी गई है कि अगर कोई आतंकी आपको दिखता है, कोई भी ऐसी स्थिति है, तो आप उसको जो है तुरंत धूल चटा दो, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। अगर मेला की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोई कोशिश करता है तो उसको वहीं मेला में उल्टा लटका दो और नीचे से उसके आग जला दो। तो ये काम भी जो है किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आकाश मार्ग की सुरक्षा। अब बात करते हैं जल मार्ग की सुरक्षा की। तो जल मार्ग से भी आप देखेंगे प्रयागराज जल पुलिस की जो सेना है वो चारों तरफ लगी है, पीएसी की जो सेना है वो चारों तरफ से लगी है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर तक आदमी अपना जो हथियार लेके तैनात खड़े हैं कि पलक झपकते ही वो दुश्मन को धूल चटा देंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे ट्रेंड फौजी जो है हमारे पास खड़े हैं, इतनी सेना हमारे पास खड़ी है। इसके बाद बात आती है 7वें सुरक्षा घेरा की। और दोस्तों ये 7वां सुरक्षा घेरा है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो 7वां सुरक्षा घेरा है जहां नहाने के लिए गंगा स्नान की जो घाट हैं वो क्षेत्र है 7वां सुरक्षा घेरा, और वो सबसे खतरनाक है। क्यों कि वहां एसटीएफ, एटीएस, पीएसी, एनर्जी कमांडो, इतने सारे लोग वहां तैनात हैं। और उसके साथ साथ सबसे खतरनाक जो है जिन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है वो है नागा साधु, जो शास्त्र में जितने निपुण हैं उससे कहीं ज्यादा शस्त्र चलाने में निपुण हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन लोगों ने कभी भी धर्म पर और संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। अगर सनातन पर कभी आंच आती है, देश की संस्कृति पर कोई आंच आती है या राष्ट्र में कोई काम होता है तो ये लोग ना तो गर्दन कटाने से पीछे हटते हैं और ना गर्दन काटने से पीछे हटते हैं। ये वो सैनिक हैं जिनको हम एक साधु के भेष में जो है देखते हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए तो भीतरी तरीके से हमारे सनातन धर्म की, हमारी हिंदू संस्कृति की, हमारी गंगा मैया की और हमारे राष्ट्र की इतनी सुरक्षा करते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये एक ट्रेंड कमांडो से कम नहीं होते हैं। ये साधु संत जो हैं ये भजन पूजन के साथ साथ शस्त्र चलाने में भी निपुण होते हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारे श्रद्धालुओं की। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेला जो है, महाकुंभ जो है, महाकुंभ एक सनातनियों का मेला है, और जहां करोड़ों सनातनी अगर जो है इकट्ठे हो तो वो क्या पकौड़े तलने के लिए आए हैं? जहां लाखों करोड़ों की तादाद में सनातनी इकट्ठे हैं वहां कोई 2-4 लोग अगर आकर कोई अपनी गतिविधि को अंजाम देना चाहेंगे तो हम लोग क्या खड़े होकर चुपचाप वहां उनके दर्शन करेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि किसी को भी जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये आतंकी हमला होगा या वो आतंकी, कुछ नहीं होगा। आपने सुना राम मंदिर के टाइम पे योगी जी ने क्या कहा था? एक मच्छर नहीं मरेगा। और वही स्थिति है आज महाकुंभ मेले की कि एक मच्छर नहीं मरेगा। सारा काम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, जैसे राम मंदिर बन के तैयार हुआ, जैसे धारा 370 हटी, वैसे महाकुंभ भी पूरा सुरक्षित और पूरे तरीके से जो है संपन्न होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगा। तो किसी को भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सनातनी हिंदू हैं, गंगा माँ की गोद में जा रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और जहां लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे इतने श्रद्धालु मौजूद हैं, इतनी सेना मौजूद है, वहां हम किसी तुच्छ से आदमी से अगर डरें तो क्यों डरें? ये कायरता होगी हमारी अगर हम किसी से डरेंगे। जैसे कि अभी देखो एक नारा आपने सुना होगा कि डरेंगे तो मरेंगे, कि हम इतने सारे लोग होने के बावजूद भी जो है किसी एक आदमी से डर जाएं, किसी एक आक्रांता से डर जाएं, किसी एक ऐसे संगठन से डर जाएं कि जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। अगर हम ऐसे लोगों से डर जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग मौत से पहले ही मर गए। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। महाराज योगी जी जहां बैठे हैं, आप जानते हो कि योगी जी का स्वभाव कैसा है। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत नहीं, विदेशों में लोग जानते हैं कि योगी जी क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं और क्या करने में सक्षम है। तो ये सारी चीज़ें भी सब कोई जानते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी मेला के बारे में और महाकुंभ की सुरक्षा के बारे में। ये है महाकुंभ का सुरक्षा चक्रव्यूह, जिसको तोड़ना आज के ज़माने में किसी को भी संभव नहीं है। जो भी इसमें घुसने की कोशिश करेगा वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इसलिए सारे सनातनी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है, आप बेखौफ होकर जाइए, निडर होकर जाइए। बिल्कुल भी आपको जरा सा भी किसी चीज़ से डरना नहीं है। आप जाकर गंगा मैया में स्नान कीजिए, महापर्व है ये। देखिए ऐसा मौका है कि जो इंसान को जिंदगी में एक बार मुश्किल से नसीब होता है। एक सोचने वाली बात है। आप सोचिए, हमें फक्र महसूस करना चाहिए। ये जो महाकुंभ है, देखिए हर साल माघ मेला लगता है, 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 साल बाद पूर्ण कुंभ लगता है।
तो पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल में होता है, और ऐसे ही 12 साल बाद जब 12-12 करके जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब जाके 144 साल में एक महाकुंभ होता है, उसका योग बनता है, जो कि इस वक्त बना हुआ है। ये जो महाकुंभ का पर्व है तो 144 साल बाद आया है। मान के चलिए इस साल ये महाकुंभ निकल जाएगा, इसके बाद कोई इंसान अगर पैदा होता है तो वो मर के भी चला जाएगा, लेकिन 144 साल का दूसरा महाकुंभ वो देख नहीं पाएगा। तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि हम इस टाइम पैदा हुए, ऐसे युग में पैदा हुए कि जहां हमने 2 ऐसे काम देखे हैं कि हम ऊपर वाले को जाकर भी जवाब देंगे। अगर ऊपर वाला हमसे पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा क्या किया या अच्छा क्या देखा, तो आप सीना चौड़ा करके कहोगे कि हमने प्रभु राम जी को, जो कि 500 साल तक तंबू में बैठे रहे, हमने उनको अपने सिंहासन पर बैठते हुए देखा है। और इसके बाद दूसरा जो काम है वो हमने 144 साल पूरे होने पर जो महाकुंभ का जो महायोग है वो भी हमने देखा है। और उसमें हमने एक सनातनी हिंदू होने के नाते हमने गंगा स्नान का पर्व भी लिया है। जब आप कहोगे कि ये 2 काम हमने अपनी जिंदगी में अच्छे किए हैं, तो निश्चित है कि एक बार यमराज जी उठकर आपको सलाम करेंगे कि आप वो चीज देख कर आ रहे हो जो हम लोग यहाँ बैठकर नहीं देख पाए, क्योंकि वो चीज जो आपने देखी है वो पृथ्वी लोक में थी। तो अपने आप पर फक्र महसूस करो कि आप एक सनातनी हिंदू हो। आपने ऐसे 2 मौके देखे हैं जो इंसान को जिंदगी, हमारी 5 पीढ़ियां यही आस लगाए मर के चली गई 500 साल में, यानी हमारी 5 पीढ़ियां जो है हमारे बाप दादा मर के चले गए कि प्रभु राम जी अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, लेकिन ये उनको देखना नसीब नहीं हुआ। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये सब कुछ जो है हमने अपनी आंखों से देख लिया। दोस्तों, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर जब भी चर्चा करते हैं आंख भर जाती है, आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे मौके हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ आइए, बेफिक्र होकर आइए, निडर होकर आइए। मेरा क्षेत्र पूरा सुरक्षा घेरे में है, ऐसा सुरक्षा घेरा है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप बेफिक्र होकर अपने परिवार के साथ आइए और गंगा स्नान का लाभ लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। जय हो गंगा।